गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न संख्या 4 को। आइए देखते हैं आखिर प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न में हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंकित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक नंबर में निकालना है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दूसरे में निकालना है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और पाई बराबर हमें कितने यूज करने के लिए कहा गया है? पाई बराबर 3.14 का प्रयोग करने के लिए कहा गया है। तो प्रश्न में हमें सबसे पहले त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दे दिया गया है वृत्त का, और थीटा हम लोगों को क्या दिया गया है? तो समकोण अंतरित करता है, तो समकोण यानी कि 90 डिग्री। तो थीटा हम लोगों का कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। आइए चित्र की सहायता से हम लोग इस प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। एक नंबर में जैसे हम लोग को संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया है, तो एक नंबर के लिए ये चित्र हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोगों का संगत लघु वृत्तखंड यानी कि लघु वृत्तखंड ये वाला भाग है जिसे मैंने रंगीन किया हुआ है, इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। इसमें हम लोगों को क्या दिया गया है? तो थीटा बराबर हम लोग का है 90 डिग्री। कितना है? थीटा बराबर है 90 डिग्री। और रेडियस आर, त्रिज्या कितना हमारे पास? 10 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितना है? 10 सेंटीमीटर है। तो हम लोगों को क्या कहा गया है कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए यानी कि इस भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? इस पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा, और उसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ये जो त्रिभुज है ये कितने डिग्री का कोण है? इसमें 90 डिग्री का कोण है, यानी कि एक समकोण त्रिभुज है। तो हम लोग इसका सबसे पहले पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, और उसमें से क्या करेंगे? त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो हम लोगों का संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल। तो सबसे पहले हम लोग संगत लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। संगत लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हम लोगों का? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360 डिग्री। अब आगे क्या करेंगे हम लोग? 3.14 गुना 10 गुना 10, और नीचे क्या बचा हम लोगों के पास? 4। यहां से दशमलव हटाने पे दशमलव के बाद दो संख्या है, तो हम लोग नीचे 2 जीरो लिख लेंगे। तो यहां से हो जाएगा 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल। कितने बच गया हम लोगों के पास? 314/4। इसे काटने पे कितना आ जाएगा हम लोगों के पास? 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो संगत लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल था वो कितना आ गया हम लोगों का? 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम लोग? अब यहाँ से हम लोग को इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा, और त्रिज्यखंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हम लोग माइनस कर देंगे तो ये वाला भाग, वृत्तखंड का भाग हम लोग का निकल जाएगा। तो अब हम लोग लिखेंगे, तो अब हम लोग त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। तो हम लोग लिख लेंगे हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। हाफ का हाफ लिखेंगे, आधार कितना है इसका? 10 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई भी कितना है? 10 सेंटीमीटर है। तो यहां से क्या हो जाएगा हम लोग का? 2 से काट देंगे 5 बार में, तो 5 गुना 10 यानी कि 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जो AOB का क्षेत्रफल कितना हो गया हम लोग का? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से अब हम लोग इस छोटे वाले वृत्तखंड यानी कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का? पूरे त्रिज्यखंड का, संगत लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। तो संगत लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है हम लोगों के पास? 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग लिख लेंगे 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल कितना है हमारे पास? तो अभी हम लोगों ने त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल निकाला, कितना निकाला? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग उसमें 50 सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। यहां से हम लोगों का कितना आ जाएगा? इन दोनों को माइनस कर देने पे कितना हो जाएगा हम लोगों का? 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
यही क्या होगा हम लोगों का संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 में हमें संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया, यानी कि इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें से क्या करेंगे, संगत लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 नंबर में हमें कहा गया है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हम लोग लिखेंगे बराबर क्या होगा हम लोगों का, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस संगत लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है हम लोगों का, पाई आर स्क्वायर, और संगत लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोगों ने पहले निकाला हुआ था। संगत लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना था हमारा, हम लोगों ने पहले भी संगत लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के रखा है। तो हम लोग का संगत लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया था, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का मान कितना लेंगे हम लोग, 3.14। आर कितने हम लोग के पास, आर है 10, तो आर का स्क्वायर है तो हम लोग लिखेंगे 10 गुना 10 और माइनस 78.5। अब क्या होगा हम लोगों का, यहां से जब हम लोग दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद 2 संख्या था तो नीचे 2 जीरो आएगा, 1 जीरो 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो 1 जीरो कैंसिल। तो हम लोगों के पास अब कितना रह गया, ऊपर 314 और माइनस 78.5। अब हम लोग 314 में जब 78.5 को माइनस करेंगे तो हम लोगों का 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आगे आने वाली नई नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।